भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सदगुरुदेव की अमृतवाणी आज की 255 नंबर की। रोता वही रुलाता, रोना विषय के लिए विष यह है। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव कि रोता वही रुलाता, रोना विषय के लिए विष यह है। क्या कह रहे हैं कि जो रोएगा वो तो रुलाएगा दूसरों को। क्यों? क्योंकि रोना विषय के लिए विषय है, वो विष पी रहे हैं विषयों का। अब क्या विषय है, सब्जेक्ट क्या है? एक बच्चे के विषय क्या होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये विषय होते हैं उसके। फिर और बड़ी क्लास में जाते हैं तो उनके अलग विषय हो जाते हैं। जो बनना उनका लक्ष्य है, लक्ष्य के आधार पर उनका विषय हो जाता है। जैसा एम वैसा वही सब्जेक्ट लेना पड़ता है उनको। नहीं लेना पड़ता क्या? लेना पड़ता है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो उसी के मुताबिक उनको सब्जेक्ट लेना पड़ता है और वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ता है और वो बन जाते हैं वो। लेकिन गुरुदेव यहाँ पे जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य प्राणी का क्या हो गया। एक सब्जेक्ट हो गया धन, एक सब्जेक्ट हो गया कि मेरी जाति मेरा कुल, एक सब्जेक्ट हो गया मेरा नाम, मेरी प्रशंसा, मेरी ख्याति संसार में, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, ये हो गया। फिर प्राणी का सब्जेक्ट क्या हो गया? ये सब्जेक्ट रुलाने वाले हो गए। रोना ही सब्जेक्ट हो गया उसका और वो दूसरों को भी रुलाता है। जैसे रावण का सब्जेक्ट क्या था कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो। वो रोता ही रहा, शांति से नहीं बैठा और रुलाता रहा। मंदोदरी को रुलाता रहा, अपने पूरे कुटुंब को रुला दिया उसने। रुलाया कि नहीं रुलाया? सबको रुला दिया। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि किसी को भी आप ले लो जिसका सब्जेक्ट ये स्थूल और संसारी है, वो सबको रुलाता है और खुद भी रोता रहता है। एक मिनट भी वो सांस नहीं ले पाता। कंस का सब्जेक्ट क्या था? सबको मार दिया उसने कि मैं राजा बनूं। अपने पिता को भी जेल में डाल दिया, अपनी माता को भी डाल दिया, अपनी बहनोई को भी डाल दिया। तो कह रहे हैं गुरुदेव ये क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? ये सब्जेक्ट है विषय, तुम्हारा विष है ये। यदि तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाता अमर होने का, तुम्हारा सब्जेक्ट होता भक्ति, भाव, प्यार, आनंद, शांति, ये सब्जेक्ट होता तुम्हारा, श्रद्धा, विश्वास का सब्जेक्ट होता, तो जीवन खुशहाल होता। जैसे रत्नाकर डाकू का सब्जेक्ट क्या था? धन कमाना, लूट मार करना, हत्याएं करना। तो वो सब्जेक्ट क्या था? वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं था, वो विष था। लेकिन जैसे उसका सब्जेक्ट संत के कहे अनुसार परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया? वो अमर हो गया, वो सबको हंसाने वाला बन गया। उसके यहाँ सीता जी भी शरण लेने के लिए गई, जो लक्ष्मी जी का अवतार। सब्जेक्ट के ऊपर ही प्राणी का जीवन निर्भर है और सब्जेक्ट जैसा प्राणी लेगा उसको वही चीज़, वही स्थान, वही योनि मिलेगी। तो कह रही हैं सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए हमारा। बेईमानी का, चालाकी का, धूर्तता का, कपट का ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए कि किसी को धोखा दे दिया, असत्य का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारे बाबा का सब्जेक्ट क्या था? सत्य को प्राप्त करना। हमारे गुरुदेव का सब्जेक्ट क्या था? सत्य को प्राप्त करना। और ये रोने वालों को भी हंसाने के लिए तैयार हैं। ये भटके हुए को भी रास्ता दिखा रहे हैं। अंधे को आंख दे रही है, कोढ़ियन को काया दे रहे हैं, गरीबों को धन दे रहे हैं, गिरे हुए को उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका सब्जेक्ट है सत्य, इनका सब्जेक्ट है सबका कल्याण करना, इनका सब्जेक्ट है भटके हुए को रास्ता दिखाना। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? रास्ते पे चलते हुए को भी भटका देते हैं। सत्य के रास्ते पे चलते हुए उसको असत्य डाल देते हैं, उसमें भक्ति करते हुए को भी बाधा पहुंचा देते हैं, उठे हुए को गिरा देते हैं। तो वो रोना है क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? दूसरों का बुरा चाहना, दूसरों की खुशी में जहर घोलना,
तो गुरुदेव कह रहे हैं ये सब्जेक्ट मनुष्य को नीचे गिराता है। और ये सब्जेक्ट जब प्राणी का होता है तो उसको याद क्या रहता है? काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, ये उसको याद रहते हैं। अब हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी के प्रश्न उत्तर याद करने होंगे, गणित के है तो सवाल याद करने होंगे, इंग्लिश के है तो ग्रामर याद करनी होगी, टेंस सीखने होंगे। लेकिन जब प्राणी के ये सब्जेक्ट होते हैं, संसारिक सब्जेक्ट, तो काम, क्रोध, मोह, मद याद रहते हैं, बदला लेने की भावना याद रहती है, ईर्ष्या याद रहती है। तो क्या होता है? उसका जीवन विषमय हो जाता है और अंत समय तक रोता रहता है, और फिर भी वो लास्ट में सबको रुला के ही चला जाता है अपने कर्म खराब करके। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं अपने जीवन का सब्जेक्ट बनाओ संत, सत्य। तो तुम सती बनोगी सत्य के लिए, और सती बनोगी तो तुम्हारे मन की बत्ती जलेगी, और मन की बत्ती जलेगी तो तुम यति बनोगी, और जब यति बनोगी तो निर्लिप्त जीवन, निर्विकार जीवन हो जाएगा। कोई भी तुम्हें रुला नहीं सकेगा, फिर तुम सबको हंसाओगे, तुम भी हंसते हुए रहोगे। ओम शांति ही प्रशांति।